एक और नया दिन परमेश्वर ने मेरे और आपकी ज़िंदगी में जोड़ा। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको ज़िंदगी ज़मीन पे ज़िंदा रखा ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और आज के दिन को शुरुआत कर सकें। हालेलुया। प्रभु के वचन में से हम देख रहे थे भजन 1:1। अब आप सोच रहे होंगे आप इस 1:1 से आगे कब बढ़ेंगे। 1:1 में जो खजाना है पहले वो तो पूरा बांट लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये 3 बातें यहाँ पे लिखी है। धन्य का मतलब है ब्लेसड हो जाना, आशीषित हो जाना। और आशीषित कौन होना नहीं चाहता? हम में से हम हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आशीषित हो जाऊं। तो आशीषित होने के लिए बाइबल में बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, जिनमें से कुछ बातों को पिछले दिनों में हमने देखा है। लगभग 16 या 17 बातें मैं पहले बता चुका हूं पुराने नियम से कि आपको क्या करना होगा कि आप आशीषित हो जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आशीषित तो होंगे ही, साथ में परमेश्वर का एक वायदा है कि आप आशीष का मूल बन जाएंगे। लोग आपके द्वारा आशीष पाने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको नए नियम की सैर कराऊंगा। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय में एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे है, और वहां पर 5 अध्याय का 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर, वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। कहां चला गया? पहाड़ पे चला गया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पे क्यों गया? आज नेताओं को भीड़ चाहिए, सबको क्या चाहिए? भीड़ चाहिए। पासबान जब प्रचार करने आते हैं तो उनका भी एक सवाल होता है, भाई कितनी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे। आज सबको भीड़ चाहिए, पर यीशु को भीड़ नहीं चाहिए। यीशु को चुने हुए लोग चाहिए। आमीन। संडे को यहां काफी भीड़ आती है, लेकिन चुने हुए रोज आते हैं। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चला गया, और जब पहाड़ पे देख गया तो यीशु ने सोचा ये सब भूखे और प्यासे हैं, मेरे पीछे आ जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु पहाड़ पर पहुंचा तो यीशु मसीह के साथ भीड़ नहीं पहुंची, पर यीशु मसीह के चुने हुए 12 चेले पहुंचे। कितने? 12। कहां गई भीड़? पहाड़ पे चढ़ने को कोई तैयार नहीं है। यीशु चाहिए, परंतु पहाड़ पे चढ़ने की बात मत करो। पहाड़ पे चढ़ने का मतलब है समस्याएं, कठिनाई उठाकर प्रभु के साथ पास जाना। आप यूं ही यहां पे नहीं आ गए, आप अपने घर में से निकले हैं, तैयार हुए हैं, पेट्रोल खर्च किया है, समय निकाला है, अपने कामों को प्राथमिकता ना देते हुए आप यहाँ पर हैं। ये एक तरीके से आपका पहाड़ है, और पहाड़ पर केवल चेले पहुंचे। और जब चेले वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ? और जब बैठ गया, और सब यीशु बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर, और यीशु के चेले उसके पास आए। कौन चेले? जो चुने हुए चेले थे। और यीशु ने अपना मुंह खोलना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया, प्रचार करना या शिक्षा देना शुरू किया। और क्या सबसे पहले क्या बोला? धन्य है वे। देखिए यहां पर भी क्या बोला? धन्य है वे जो मन के दीन है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लेस्ड आर दोस, और उसका हिंदी रूपांतरण है आशीषित है वो व्यक्ति जो ये काम करेगा। हालेलुया। आप आशीषित होना चाहते हैं? आज एक और फॉर्मूला आपके सामने रखूंगा।
आशीषित वो व्यक्ति, क्या जो- लिखा है? जो मन के दीन है, मन का दीन होना। मन का दीन होना, यहां दो शब्द है। पहला शब्द है मन। मेरे प्रिय लोगों, मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसा बोलते हैं, कई लोगों का घर में मन नहीं लगता, कई लोगों का दुकान में मन नहीं लगता, कई लोगों का चर्च में मन नहीं लगता, कई लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई लोगों का वचन में मन नहीं लगता, कई लोगों का आराधना में मन नहीं लगता, कई लोगों का मन वचन सुनने में नहीं लगता। ये मन बहुत बहुत गड़बड़ है। पढ़िए यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसके 9 पद को। यहां से हम शुरू करते, पहले मन की बात करेंगे, फिर दीनता की बात करेंगे। मन तैयार हो गया ना तो सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। मन तो सब वस्तुओं से हाँ। अधिक धोखा देने वाला मन के विषय में बाइबल क्या कहती है भाई, जरा सुन लो। मन तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक धोखा देने वाला, तुम्हें, किसी दूसरे को नहीं, तुम्हें ही धोखा देता है। मन जो धोखा देता है ना, वो आप ही को धोखा देता है। जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगता, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लग जाता है। नहीं, गलत कह रहा हूं। जहां लगना चाहिए वहां लगता नहीं मुआ, और जहां नहीं लगना चाहिए वहां लग जाता है। तो मन के विषय में लिखा है, मन सब वस्तुओं में, यानी हमारे जीवन के जितने अंग हैं उनकी बात हो रही है, और उसमें हमारा एक मन भी है। मन सब वस्तुओं में सबसे अधिक कोई दुनिया में हमें धोखा देता है तो वो हमारा ही मन है। ऐसा लिखा है, धोखा देने वाला है। मन क्या है? धोखा देता है। उसके बाद लिखा है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसको क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य का क्या मतलब है? लाइलाज बीमारी, उसका कोई इलाज नहीं, किसी पादरी के पास नहीं इलाज है उसका, ना माँ बाप के पास इलाज है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार कई लड़का बोलता नहीं मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा, माँ बाप बोलते हैं मत कर इससे, मैं तुझे इससे बढ़िया दूंगा, लेकिन वो मानता ही नहीं, क्योंकि उसका मन वहां लगा हुआ है। आपका मन यहां लगा हुआ है। हालेलुया। आपको कोई कुछ और लालच देके बोले इधर आओ जी, उधर मत जाओ, आप बोलेंगे तेरी चीज तेरे पास रख, मेरा मन यहां लगा हुआ है। हालेलुया। तो आपका मन ठीक है, इसको बनाए रखना बस, ये कभी भी धोखा दे सकता है। मन को एक असाध्य रोग लगा हुआ है और उसका भेद कोई समझ नहीं पाता। उसका इलाज कहाँ होगा कुछ पता नहीं है मेरे अजीजों। पर बाइबल में मन के विषय में बहुत सारी बात लिखी हुई है। पढ़िए यिर्मयाह नबी की किताब 4वां अध्याय और उसके 4 पद को। हे यहूदा के लोगों, हे यहूदा के लोगों का मतलब है हे परमेश्वर के लोगों, और यरूशलेम के निवासियों, यरूशलेम के निवासियों का मतलब है मंडली के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोगों, परमेश्वर के लिए अपना खतना करो। परमेश्वर के लिए क्या करो? अपना खतना करो। खतना करो। और हाँ, अपने मन का खतना करो। अपने मन का खतना करो। अब ये खतना शब्द आ गया यहां पर। खतना क्या है? खतना वो चीज है जिसकी हमारे जीवन में जरूरत नहीं है पर पड़ी हुई है। जैसे हमारे हृदय रूपी भूमि में कड़वाहट की जरूरत है क्या? पर पड़ी हुई है ना? नहीं है। कड़वाहट की जरूरत नहीं है, लेकिन कहां रखी हुई है? हमारी इस हृदय रूपी भूमि में कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, हसद, कुड़न और बहुत सारी और बातें जिनकी हमारे जीवन में जरूरत नहीं है, परंतु वो क्या रखी हुई है? कबाड़ा जैसे घर में रखा रहता है ना, और कुछ लोगों को कबाड़े से बहुत प्यार होता है, वो कबाड़ी नंबर 1 होता है ना। मतलब काम की है नहीं, फिर भी बेचने देते नहीं, बाहर निकालने देते नहीं,
रहने दे, काम आएगी। 10 साल हो गए उसे कोई काम नहीं है, ना हिली ना डुली, पर रखी हुई है, जगह रोकी हुई है। अगर वो हट जाए तो शायद कोई और आकर उसमें स्थान ले ले। परंतु मन का खतने का मतलब होता है अनावश्यक चीजें। अब शरीयत के मुताबिक जो खतना होता है, पुरुषों का जो खतना होता है, उसके बारे में आप सब जानते हैं कि वो चमड़ी को जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो चमड़ी केवल जो है वो गंदगी पैदा करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत खुल के बता दिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं खुल सकता। तो उसको हटा दिया जाता है ताकि गंदगी ना हो। इसी प्रकार से खतना का जो मीनिंग है वो ये है कि हम अपने जीवन में से अनावश्यक बातों को हटाएं, अनावश्यक बातों को, जिनकी हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। खतना करने का मतलब है अपने जीवन से उन चीजों को अलग कर दो। देखिए, जब हम खेत में बीज बोते हैं, बीज बोने से पहले खेत में अनावश्यक जो चीजें पड़ी होती हैं, यानी पत्थर, कंकड़ या और कुछ चीजें, लकड़ी के टुकड़े, झाड़ी के टुकड़े, कांटे, क्या करता है किसान? बीज बोने से पहले इन चीजों को अलग करता है ताकि वो बीज को नुकसान ना पहुंचाए। आपके मन में जो कड़वाहट भरी हुई है और किसान बीज बो रहा है, तो वो किसको नुकसान पहुंचा रही है? बीज को। और बीज परमेश्वर का वचन है। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, मन का खतना नहीं होगा, तब तक मेरे अजीजों वो बीज जो वचन है वो काम नहीं करेगा। इसलिए आज सुबह मन का खतना करें। क्या लिखा है? अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण। अब लिसन, सुनिए क्या कह रहा है प्रभु का वचन। नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण, तुम्हारे बुरे अमाल के कारण, तुम्हारी अपने जीवन में पाई जाने वाली कड़वाहट, अक्षमा के कारण मेरा क्रोध आग के समान मेरा क्रोध। किसका क्रोध? अरे भैया, मनुष्य के क्रोध से तो बच जाओगे, पर खुदा के क्रोध से कैसे बचोगे? पढ़िए आगे क्या लिखा है। मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा, आग की नाई भड़केगा, और ऐसा होगा, और सुनो, लिसन केयरफुली, और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। कोई दुनिया की ताकत, कोई फायर ब्रिगेड, किसी से भी प्रार्थना करा लेना। मैं अक्सर बोलता हूं, जब मनुष्य आपके विरोध में हो तो पास्टर की प्रार्थना काम करेगी, लेकिन यदि परमेश्वर ही आपके विरोध में हो तो पास्टर क्या, किसी की भी प्रार्थना आपके लिए काम नहीं करेगी। जरूरत इस बात की है कि आपको परमेश्वर का फेवर मिलना चाहिए, द फेवर ऑफ गॉड। क्यों आपकी प्रार्थनाएं कई बार नहीं सुनी जाती? बिकॉज यू हैव नो फेवर ऑफ गॉड। तुम्हारे पास परमेश्वर का फेवर नहीं है, परमेश्वर की दया नहीं है, और दया नहीं होने के कारण ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है। तो मन का खतना करो। मन जो है, मन का खतना होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 15 पद पढ़ें। एक सलाह मैं आज आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपके मन को शुद्ध करने की ताकत रखती है। जैसा कहा जाता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज सुबह आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, उसका शब्द सुन रहे हो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। क्या नहीं करना है अपने मन को? कठोर। हाँ, क्योंकि जो कठोर करता है, जो अपने मन को कठोर करता है, वो नाश हो जाता है। आगे क्या लिखा है? मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने क्रोध दिलाने के समय मन को कठोर किया। और आपको मालूम है, इजराइलियों ने मन को कठोर किया और क्या हो गए? वो जंगल में नाश हो गए। हम अपने मन की चौकसी करें। योएल का 2:13 पढ़े। योएल 2:13। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने मन को तोड़ो भाई।
वस्त्र फाड़ने से कुछ नहीं होगा। कई बार हम पश्चाताप में वस्त्र फाड़ देते हैं, हाय मैंने ये क्या किया। प्रभु बोलता है वस्त्र मत फाड़। क्या फाड़? अपने मन को फाड़, अपने मन के टुकड़े कर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हर व्यक्ति से पाप हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन धन्य वो व्यक्ति जो गलती करके मान ले और छोड़ दे, तो उस पर दया होगी। बाहर आना बहुत जरूरी है। एक इंसान होता है बाई चांस गलती में चला जाता है, विश्वासी होता है विश्वासी भी गलती से चला जाता है, लेकिन उस गलती में आनंद लेना या अधिक लंबे समय तक पड़े रहना खतरनाक होता है। ध्यान रखना। दाऊद बादशाह पाप में गिर गया, आपको पता है। दाऊद गलत कर रहा था, दाऊद ने गलत किया, आपको पता है। नातान नबी ने जाकर उसको उसका पाप चिताया, उसका पाप उसको बताया कि तूने यहां गलती की है। और मेरे अजीजों, उसने भजन 51 लिख दिया, और भजन 51 का 17 पद पढ़ें, क्या लिखा है देखेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन, मन को क्या करना है? तोड़ना है। टूटा हुआ मन। प्रभु को कैसा मन चाहिए? सख्त मन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पिसा हुआ, पसीजा हुआ, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसका मतलब कठोर मन वाला प्रभु को नहीं चाहिए, गुस्सेबाज प्रभु को नहीं चाहिए। मेरे अजीजों, जब दाऊद का पाप पता चला, आपको पता है उसने भजन लिख दिया। उसने एक भजन लिख दिया, भजन मतलब गाना लिख दिया। बोला इस गाने को खूब गाओ। उसने अपने पाप को छुपाया नहीं, उसने अपने पाप को सबके सामने मान लिया। बोला है मेरी गलती है और मैं मानता हूं मेरी गलती को। और आप सब जानते हैं कि दाऊद पर दया हुई। और बाइबल में लिखा है दाऊद के उस पाप के बाद उसने कभी जीवन भर कोई गलती नहीं की। इसको बोलते हैं सच्चा पश्चाताप, यू टर्न इसको बोलते हैं। वो यू टर्न नहीं है जो हम करते हैं। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से सपन्या की किताब 1:12 पढ़े। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। पादरी साहब ठीक से पढ़ो। हाँ, उस समय दीपक लिए हुए, मैं उस समय दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ डांट करूंगा, यरूशलेम में ढूंढ डांट करूंगा। और जो लोग दाख मधु तलछट तथा मेल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा, अरे खुदा ना तो कोई भला करे ना और ना बुरा करेगा। कुछ लोगों की मेंटेलिटी बताइए। यहाँ पर कुछ लोगों की मानसिकता है। आप किस मानसिकता में आज यहाँ पर बैठे हैं? जबरदस्ती लाए गए हैं कि आप यहां पर? आप किस मानसिकता में हैं यहां पर? प्रार्थना से कुछ नहीं होता। हो सकता है आपका भाई यहां पर आपको लाया और आप मन में सोच रहे हो कुछ होता नहीं। आपकी बहन आपको यहां लाई और मन में आप सोच रहे हो मेरी बहन तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी, या भाई पागल है, भाई मुझे भी पागल कर देगा, पागल खाने में ले आया मुझे। मन की सोच जो है ना, वो आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए अपने मन को बोल अच्छा सोच। अपने मन को बोलो, मुझे नहीं, अपने मन को बोलो जरा अच्छा सोचना है, तब तेरा भला होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ डांट करूंगा, और जो लोग दाख मधु तलछट तथा मेल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा, या तो ना तो परमेश्वर बुरा करेगा ना भला करेगा, और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। उनको प्रभु क्या देगा? दंड। आप दंड के भागी होना चाहते हैं क्या? तो थोड़ा मन को ठीक कर लो। आज अपन मन पे ही बात करेंगे, कोई टाइम नहीं। अभी दूसरी बात मेरे अजीजों, इसी के 18 पद को पढ़ दीजिए। परमेश्वर यहोवा के रोष के दिन में, परमेश्वर के क्रोध के दिन में, रोष के दिन में
न तो चांदी से हाँ, आप सोच रहे हो मेरे पास बहुत चांदी है, मेरे पास बहुत सोना है, आने दो परमेश्वर का क्रोध, मेरी चांदी मुझे बचा लेगी। आपको बहुत सारी चीजों पर भरोसा हो सकता है, परंतु मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। जब खुदा का क्रोध, खुदा का गुस्से का शिकार आप होगे, तो ना तो आपकी चांदी ना आपका सोना आपको बचा पाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और क्या लिखा है बेटे, पढ़ो। न तो चांदी से उनका बचाव होगा, चांदी से भी बचाव नहीं होगा, सोने से भी बचाव होगा। आगे, क्योंकि उसके जलन की आग से, क्योंकि उसकी जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, और वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को हाँ, घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। वो जो मन का कठोर है ना, उसका अंत निश्चित है। उसके बाद पढ़िएगा 2 अध्याय उसका 3 पद, सपन्या की किताब में पढ़ रहे हैं। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के नम्र लोगों, हम्बल लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हे खुदावन के बादशाहत में शामिल हुए वे लोगों, उसके नियम विधि विधान को मानने वाले हो, उसको ढूंढते रहो। उसको क्या करते रहो? ढूंढते रहो। हेलो, खुदा को ढूंढते रहो। कब तक ढूंढना है मालूम है? जब तक वो मिल ना जाए। हालेलुया। 4 संडे आने से काम नहीं चलेगा, जब तक ढूंढते रहो, जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए। आगे, धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, आज्ञाओं, धर्म का मतलब है आज्ञाओं को ढूंढो। आज्ञाएं क्या है? मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या हुक्म है सर, बताइए। नम्रता को ढूंढो। क्या क्या ढूंढो? नम्रता को ढूंढो। और संभव है तुम परमेश्वर यहोवा के क्रोध के दिन, संभव है कि तुम्हारी नम्रता और तुम्हारी दीनता खुदा के गुस्से के दिन तुम्हें बचा ले, शरण पाओ। सोना और चांदी नहीं बचा पाएगा, ध्यान रखना। सोना और चांदी आपको नहीं बचा पाएगा, आपकी एफडी आपको नहीं बचा पाएगी, आपका मकान आपको नहीं बचा पाएगा। अगर खुदा के क्रोध से कोई बचा पाएगा, तो वो टूटा हुआ मन बचा पाएगा। पश्चातापी हृदय, टूटा हुआ मन प्रभु को ग्रहण योग्य है। 3:9 पढ़ दीजिए, इसी का 3:9। उस समय मैं देश देश के लोगों से, उस समय में परमेश्वर कहता है, मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, एक नई भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें। ये सब के सब क्या करेंगे? यहोवा से प्रार्थना करेंगे। और एक मन से, एक मन बोलो, 2 मन नहीं, एक मन। कितना मन? एक मन से। एक मन से क्या करेंगे? कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करेंगे। एक मन करेगा प्रभु। कई बार हमें ये प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु इन दोनों पति पत्नी को एक मन कर दे। ये एक तन तो है पर एक मन नहीं है। कई बार कलीसिया के विश्वासियों में टंटा होता है, तो हमको ये प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु इन दोनों विश्वासियों को एक मन कर दे। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है जो अभी हम देख रहे हैं। अंत में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 9 और 15 पद, 2 पदों को पढ़ेंगे। ये मन के बारे में बात हो रही है। ये अत्यंत आवश्यक है। ये आवश्यक है लिखा है या अत्यंत आवश्यक लिखा है? अत्यंत। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे, कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। अपने विषय में हम हमेशा दूसरे के विषय में चैतन्य रहते हैं, पर बाइबल का परमेश्वर कहता तू अपनी सोच भाई। कई बार मैं बोलता हूं इस बात को, कई विश्वासी खुसुर पुसुर करते हैं, वहां ऐसा चल रहा है, वहां ऐसा चल रहा है, पादरी साहब कलीसिया में क्या चल रहा है। मैं उससे एक ही बात बोलता हूं, वो कलीसिया में क्या चल रहा है वो प्रभु देख लेगा, तेरे जीवन में क्या चल रहा है तू देख ले। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, बाद में किसी का तिनका निकालने की बात करना। तेरे घर में क्या चल रहा है वो तुझे पता नहीं है, दुनिया भर की तुझे बातें हैं। हम अपने जीवन को जांचें, दूसरे के जीवन को जांचने के लिए प्रभु ने आपको अधिकार नहीं दिया है। और क्या लिखा है?
और अपने मन की बड़ी चौकसी कर। वाओ, क्या लिखा है? अपने मन की बड़ी चौकसी करो। करो। बड़ी चौकसी करने की क्या जरूरत है भाई? क्योंकि ये मन है ना, आपको नरक पहुंचा देगा। ये मन की बात सुनी नहीं आपने और ये गया काम से। हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं, प्रभु के दास, हमको हमारा मन आजकल बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, हमारा मन प्रार्थना करने में नहीं लगता, हमारा मन इसमें नहीं लगता, हमारा मन उसमें नहीं लगता। आप बड़ी आसानी से बोल देते हैं, हमारा मन आजकल आराधना में आने का नहीं करता। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके रिवर्स में परमेश्वर ये बोले कि भाई आज से मेरा मन तुझ में नहीं लगता, तेरे परिवार में नहीं लगता, आप सोचिए आपकी दशा क्या हो जाएगी? आपकी दशा क्या हो जाएगी? क्या आप ये सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर कहे भाई मैं आजकल तू मेरे मन से उतर गया है, मेरा मन तुझ में नहीं लगता? मेरे प्रिय लोगों, हम अपने मन की चौकसी करें। कितनी बड़ी बात लिखी है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो। मन को समझाओ कि तुझे यीशु की आराधना के सिवा और कुछ नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी। हाँ, कई बार हम आंखों से कुछ चीजों को देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, कान से उनकी गवाहियों को सुनते हैं, लेकिन हमको देखे और सुने उस पर भी कभी कभी भरोसा नहीं होता। हम अपने जीवन में कई बार प्रभु ने जो चमत्कार हमारे जीवन में किए हैं, उन चमत्कारों और उन उपकारों को भी कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, ये मन हमको भुला देता है। याद करिए उस पास्टर के बारे में जिस पास्टर ने आपके लिए उस समय बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की जब आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, पर आपका मन क्या बोलता है मालूम है? अब ये पास्टर ठीक नहीं है। अच्छा, तेरी दुर्दशा में जब तू था, रात को जब दुष्टात्माएं तुझे परेशान करती थी, तो कौन पास्टर जागा तेरे लिए? किस पास्टर ने बार बार तेरे को फोन करके सुधी ली तेरी? आज उस पास्टर में तेरा मन नहीं लगता? आज उस पास्टर के पास आकर बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है? ये आपका मन है ना, लोग बिगाड़ते हैं। लोग आकर कानाफूसी करते हैं आपके कान में, आजकल क्या चल रहा है, उसको बोलो जो चल रहा है वो चलने दे, अपने को प्रभु के साथ ठीक से चलना है बस। हालेलुया। बिगाड़ने वाले कम थोड़ी होते हैं। किसी के भी अच्छे रिश्ते बने रहे, ये संसार को पसंद नहीं आता। हर जगह बिगाड़ने वाले, कानाफूसी करने वाले मौजूद रहते हैं। चलिए, आंखों से देखी उनको भूल जाओ और जीवन भर के लिए वो तुम्हारे मन से जाती रहे। मन से निकल जाती है वो बातें, भूल जाते हैं कि ये वही पास्टर है जिसने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, जिसने हमको बाइबल खोलना सिखाया, जिसने हमको ABCD सिखाई मसीहत की। भूल जाते हैं, दे फॉरगेट। जो भूल गए वो कैसे आशीषित होंगे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटों। इसलिए अपने मन को समझाओ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को कभी नहीं भूलना। उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों। किंतु क्या करना है मालूम है? अपने बेटों को पोतों, और अपने पोते और परपोतों को भी सिखाना, उनको बताना ये पास्टर है, ये कलीसिया है, ये हमारा मदर चर्च है, ये हमारे पास्टर है जिसने हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। हालेलुया। कंट्रोल योर मन। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीषित होने का फॉर्मूला है। यीशु मसीह बता रहा है किनको? लोगों को, चेलों को बता रहा है। 15 पद भी पढ़ दीजिए इसका, हम अंत में जा रहे हैं। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। अपने विषय में सावधान रहना, क्योंकि जब परमेश्वर यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की। परमेश्वर के विषय में सावधान रहना कि जब मूसा से परमेश्वर ने होरे पर्वत पर बात की तो क्या हुआ? तब तुमको कोई रूप न दिखाई उसका पड़ा। कोई रूप
दिखाई न पड़ा। आज लोगों को क्या चाहिए? आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए रूप चाहिए, सामने कोई होना चाहिए, हैं? फोटो होनी चाहिए, अगरबत्ती मोमबत्ती दियाबत्ती लगाने के लिए कोई मूर्ति होनी चाहिए, तब हमारे को लगेगा कि हम ईश्वर की उपासना आराधना कर रहे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर ने मूसा से बात की वहां उसका कोई रूप न दिखाई पड़ा। दिखाई नहीं पड़ा। और आज हमको सबको क्या चाहिए? हमारे मन को क्या चाहिए? रूप चाहिए। कंट्रोल योर मन, अपने मन को समझाओ। आमीन। मती 5:38 से 45। दीन बनना है। तुम सुन चुके हो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख। हाँ, ये कठोरता के नियम है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, परंतु यीशु कहता है मैं तुम्हें नया नियम देता हूँ। वो नया नियम क्या है? कि बुरे का सामना न क्या नहीं करना। करना है मुझे और आपको? बुरे का सामना। बुरे का सामना नहीं करना है। बुरा है तो बुरा रहने दो उसको। बुरे का सामना करने की जरूरत नहीं है। आगे, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, सुनिए यीशु मसीह की शिक्षा, कोई तेरे दाहिने हाथ गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके हाँ। तेरा कुर्ता ले जाना चाहे हाँ। तो उसे दोहरा भी लेने दे। नम्र कैसे बनते हैं, मन के दीन कैसे बनते हैं, इसको बोलते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मन के दीन बनना है ना। आगे वाला लाइन जो है, धन्य है वे जिनके मन के दीन है। दीनता क्या है? दीनता इसको बोलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला दीन नहीं होता। गाली का जवाब गाली से देने वाला दीन नहीं होता। पर गाली का जवाब भलाई से देने वाला, गॉड ब्लेस यू बोलने वाला मन का दीन होता है। धन्य है वे मन के दीन है। आपका क्या प्रॉब्लम है? खाए बिना रहोगे लेकिन जवाब दिए बिना नहीं रहोगे। ऊट पटांग बातों में आपको बहुत मजा आता है। बुराई खेलने में आपको बहुत मजा आता है। यू आर लूजिंग योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी आशीष खो रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए प्रभु यीशु ने नहीं सिखाया। पहले नियम में था दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव। यीशु ने नया नियम दिया। यदि तुझे कोई नालिश करे और तेरा कुर्ता ले जाए तो उसे धोती भी ले जाने दे। आगे, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले कोई जाए तुझे एक कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले उसके जा। साथ कहां चला जा? 2 कोस चला जा। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी? आप आशीषित होना चाहते हैं? हाँ, पढ़ दीजिए ब्रदर, जरा आगे तक पढ़। अच्छा, 45 तक पढ़िए। जो कोई तुझसे मांगे कोई तुझसे मांगे उसे दे दे। और जो तुझसे उधार लेना चाहे जो उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से अपने प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से क्या रखना? प्रेम रखना। और अपने बैरी से बैर। और पुराना नियम है ये, पुराना। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी को छोड़ना मत। ये पुराना नियम है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, परंतु नया नियम, यीशु की शिक्षा, पहाड़ पर बैठाकर यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो शिक्षा दी उसमें से ये शिक्षा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरी से प्रेम रखो। अपने बैरी से कर पाओगे? आशीषित होना चाहते हो ना? आज ही बैरी से बात करो। कर पाओगे? मुश्किल है। फिर बोलते हो प्रभु के पास जा रहे हैं लेकिन आशीष नहीं आ रही। रुकावट तो तुम खुद हो। गिराओ इन रुकावटों को। देखो आने वाले दिनों में ब्लेसिंग आती कि नहीं आती है। दरवाजा खुलता कि नहीं खुलता है। झरोका आकाश का खुलता है कि नहीं खुलता है। फॉलो दीज वर्ड्स। आगे, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। और जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्या ठहरोगे? तब तुम खुदा की औलाद ठहरोगे। औलाद ठहरोगे तभी तो वारिस बनोगे। हालेलुया। हैं? औलाद ठहरेंगे जब भी तो वारिस होंगे नहीं। और जो कुछ उसका है उसमें हमारा वारिसानी हक होगा। आमीन। औलाद ठहरना है, पहले औलाद बनना है उसका। आगे बेटे,
क्योंकि वह भले और बुरे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करेगा, और धर्मी और अधर्मी धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। दोनों पर मेह बरसाएगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। आगे, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो। यही तो है, हमसे वो बहुत प्रेम करता है भाई। उसने हमको शादी में बुलाया था, इसलिए हमको भी उसको शादी में बुलाना है। उसने हमको बुलाया नहीं था, हम क्यों बुलाएं? है ना, हमारी लिस्ट में ऐसे ही होता है ना। नहीं, बच्चा आके बोलता है इसने तो अपने को नहीं बुलाया था, घर में शादी थी जब, अपने को क्यों बुलाना है इसको? ये मानसिकता यीशु मसीह के चेलों की नहीं होनी चाहिए। ये मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। उसने हमें नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाएंगे। उसने आपको नहीं बुलाया, इसलिए आप उसे बुलाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है वो भूल गया हो, है जी, या उसकी कोई मजबूरी होगी। कितनी बढ़िया बातें यीशु मसीह सिखाता है। ये सब आशीष के पिटारे खोलने वाली बातें हैं, चाबियां हैं। ये इनको फॉलो करके देखो, मैंने करा है। पिछले 26 सालों में दुश्मन को प्यार कैसे किया जाता है, ये मैंने नमूना पेश किया है। क्षमा कैसे किया जाता है, मैंने नमूना पेश किया है। मैं यहाँ से खड़ा होकर के थोतले प्रचार, खोखले प्रचार नहीं करता हूँ। जो प्रचार करता हूँ उसको नीचे इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। वक्त आया तो लोगों ने देखा भी है। 2006 और 2007 इस बात का उदाहरण है कि जब पुलिस वालों ने मुझे बोला इनने आपको मारा था, इनके खिलाफ FIR लिखाओ, तो मैंने बोला साहब, इनके गुरुओं ने जो इनको सिखाया वो इन्होंने हमें दिया, पर हमारे गुरु ने जो हमें सिखाया वो हम इन्हें देना चाहते हैं। हमको कोई शिकायत नहीं इनके खिलाफ, हम इन्हें माफ़ करते हैं। तब कई लोगों ने बोला पास्टर, तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। प्रचार करना बहुत आसान होता है इस मंच से, पर प्रचार पर चलना बहुत मुश्किल होता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।